Assalamu alaikum. Today we discuss the new topic of accounts, that is the closing inventories. और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज या एंट्रीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो प्रीवियस के टॉपिक्स में हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को भी डिस्कस किया था। अभी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ या एंट्रीज़ की अगर बात करें तो वो तमाम तरह एंट्रीज़ जिसके अंदर आप डेबिट अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट अकाउंट्स को डेबिट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्लोजिंग एंट्रीज़ के अंदर होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं जब क्लोज़ किए जाते हैं इन द बैंक ऑफ द सेंस, तो हम उसको क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। दूसरी बात, बैंक जो डेबिट करता है वो हमारा क्रेडिट होता है और जो हम क्रेडिट करते हैं वो बैंक का डेबिट होता है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमारा क्रेडिट जो है वो बैंक का प्रॉफिट है और हमारा डेबिट बैंक का लॉस है। इसकी एग्जाम्पल की वजाहत अगर इस तरीके से की जाए कि अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, और बैंक में से अगर पैसा निकाला जा रहा है, विड्रॉन किया जा रहा है, तो ये हमारा उसका क्या है, लॉस है। तो ये मुख्तसर टॉपिक है। इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो लेट्स टेक द टू क्वेश्चंस टू दिस। क्लोजिंग एंट्री का इस्तेमाल कहाँ और किस तरीके से किया जा सकता है? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज़ का और एंट्रीज़ को अगर हम यूज़ करें तो सबसे पहले कंपनीज़ के फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर यूज़ होती है, बैलेंस शीट्स के अंदर यूज़ होती है और इनकम स्टेटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। जो हमारी सैलरीज़ हैं या जो हमारा फाइनेंशियल बजट है सेमी एनुअली और एनुअली, उसके अंदर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते क्यों? क्लोजिंग एंट्रीज़ हम इसलिए बनाते हैं कि हर एक अकाउंट को क्लोज़ करना ज़रूरी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक बिज़नेस ईयर एक साल का होता है और एक साल समझिए कि दिसंबर 31 को जब ये क्लोज़ होगा, मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में 2025 दिसंबर, ठीक है ना, 2025 और 31 दिसंबर में 3 लाख रुपए थे, तो जनवरी 1 2026 के अंदर यही आपके क्या हो जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो हर एक अकाउंट को क्लोज़ करना ज़रूरी है, वरना वो एनुअली या फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल ईयर जो है वो नहीं चलता। फिस्कल पॉलिसी भी एक अलग टॉपिक है, उसको इंशाल्लाह हम इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जैसे अभी आपने कहा कि क्लोजिंग एंट्रीज का इस्तेमाल हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कर सकते हैं, तो जो इसमें वैल्यूज पुट होंगी वो एडजस्टमेंट के बाद वाली पुट होंगी या एडजस्टमेंट से पहले वाली, बैलेंस शीट और देखें, अकॉर्डिंग टू दी करिकुलम और अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस अगर बात की जाए तो ये दोनों कंडीशंस पे लाया करता है कि आया आपको ये डेटा जो है वो एडजस्टमेंट वाला दिया गया हो या आपको डायरेक्टली दिया गया हो। अगर एडजस्टमेंट दी गई है तो आपने एडजस्टिंग निकालना है, ठीक है ना, एडजस्टिंग करते हुए। और अगर आपके पास सिंपल दिया गया तो आप उसको सिंपल पुट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। एनी अदर क्वेश्चंस? आई होप सो कि आपको ये बात समझ आई होगी और ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हुई। इंशाल्लाह इसकी फर्दर पार्ट यानी ओपनिंग एंट्रीज़ को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।